नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज़ एक्सप्रेस में। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सागरपुर ईस्ट में और यहाँ पे एक इस तरीके का मामला सामने आया है, वो भी मुहर्रम के दौरान। कहा जा रहा है कि ताज़िया जब निकाली जा रही थी तो उसी दौरान कुछ पाकिस्तान के झंडे दिखाए गए और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जब पाकिस्तान के झंडे दिखाए गए तो विवाद हो गया। उसके बाद में कुछ जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जब बैठते हैं तो उन पे पत्थरबाजी भी होती है। हालांकि जब पुलिस से इस मामले पे पूछताछ या फिर कहा जाए पुलिस से जब पूछा गया क्या पूरा मामला है तो पुलिस ने कहा कि यहाँ पे धार्मिक झंडे फहराए गए थे। अब देखिए मामला क्या है पूरा और क्या कुछ यहाँ पे घटित हुआ है, इस पूरी घटना को समझने के लिए यहाँ के तमाम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए जानते हैं सर यहाँ पे क्या पूरा मामला हुआ था, क्योंकि देखिए दो तरफा बातें की जा रही है। कहा जा रहा है कि हनुमान चालीसा के दौरान पथराव हुआ, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं वो ताजिया जब जुलूस निकाला जा रहा था उस दौरान इनका धार्मिक झंडा था जो ये लोग फहरा रहे थे। इस पे क्या कुछ कहना चाहते हैं? जय श्री राम। मेरा नाम चंद्रशेखर जोशी, हिंदू युवा वाहिनी से जिला उपाध्यक्ष। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ कि हिंदू कभी आक्रामक रहा है? अगर हिंदू आक्रामक रहता तो क्या ये रह पाते? कभी नहीं। सबसे जो बड़ा विषय रहा है कि आपका त्योहार है तो उसमें पाकिस्तान के झंडे क्यों फहराए जा रहे हैं? और सबसे बड़ी चीज भारत में रह के भारत का खा के और भारत विरोधी झंडे फहरा रहे हैं और उसके बाद भी कह रहे हैं कि हिंदू गलत है, जबकि इनको इनकी मातृभूमि दे चुके हैं पाकिस्तान के रूप में। फिर भी ये कुछ रह गए, हाथ जोड़े पैर जोड़े कि भैया हमें रख लो, हम नहीं जाना चाहते। आज ये चाहे मुट्ठी भर हैं लेकिन अपने आप को यहाँ का बादशाह कह रहे हैं। क्यों? क्या यही है? अगर हिंदू अगर इतना खतरनाक होता, इतना अगर आक्रामक होता तो पाकिस्तान में इस टाइम 4 से 5% हिंदुओं की आबादी रह गई है, जबकि वहाँ 20 से 25% थी। अगर इतना आक्रामक होता तो आज तक मुसलमान भारत में पनप ही नहीं पाता। हनुमान चालीसा के दौरान ये लोग आए, उपद्रव मचाया, पत्थरबाजी की। जो यहाँ के एडिशनल एसएचओ थे, हम गलत हैं, ठीक है, हिंदू संगठन गलत है, मैं मानता हूँ। जो बीच बचाव करने आए पुलिस अधिकारी थे वो कहाँ से गलत थे? एडिशनल एसएचओ सेफ्टी, अपनी सेफ्टी करने के दौरान उन्होंने हाथ अड़ाया, उनके हाथ पे पत्थर लगा, हाथ फट गया, ठीक है। उस जब हाथ फटा है तो उनका जो खून था वो इनके कपड़ों पे गिरा। सफेद कपड़े ये पहनते हैं, कपड़ों पे गिरा। इनके कपड़ों पे गिरा है वो। आप ये दरअसल ये जो कहानी शुरू हुई है, इन्होंने मुहर्रम की एक फर्जी परमिशन, उसको बोलो आप कुछ भी बोलो, जो 12 बजे से तक की इन्होंने डाली थी 18 से 28 तारीख की, तो वो कहीं से वायरल हुई, वो मैंने देखी, उसकी कॉपी भी मेरे पास में है। इन्होंने 12 बजे तक का टाइम मांगा। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन सा अधिकारी है जो 12 बजे तक की डीजे की परमिशन दे रहा है। नंबर 1 फर्जी थी, रात को 12 बजे तक की, ठीक है। उस दौरान हमने किसी तरह से उसकी शिकायत भी की, भाई 12 बजे तक ठीक नहीं है, बीच में यहाँ लोग रहते हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं। तो वो 10 बजे तक इन्होंने ऑटोमेटिकली पुलिस के साथ में मिलकर वो 10 बजे तक कर दिया। और 10 बजे तक थे इन्होंने पेट्रोल भर के मुंह में ये फुल आवाज में डीजे और ये करते रहे। उस दौरान किसी भी हिंदू ने एक शब्द नहीं बोला इनको। इनका 10 दिन का कार्यक्रम, 8 दिन का जो था 18 से 28 तारीख की परमिशन थी वो आराम से बिल्कुल संपन्न हो गया। अब आता है मुहर्रम का दिन। मुहर्रम वाले दिन इन्होंने जो पाकिस्तान का झंडा वो लहराया, वो झंडा मैंने भी देखा है, एसएचओ साहब को भी कंप्लेंट है उस चीज की, उसकी वीडियो भी है उनके पास में सारी। बाद में इन्होंने उसमें लिपापोती करके उस झंडे को काटने की, मोड़ने की कोशिश की गई है, एडिटिंग करके। बाद में उसको लेकर के विवाद हुआ, भाई तुमने पाकिस्तान का झंडा क्यों फहराया? धार्मिक झंडा था उनका, धार्मिक झंडा लहरा रहे थे। धार्मिक झंडा उनका नहीं था, पाकिस्तान का झंडा। ये मेरा चैलेंज है, मैंने उसको गूगल पूरा सर्च किया है, मुझे भी मालूम है। चांद तारा होता है, उसके साथ में पाकिस्तान के झंडे में एक सफेद पट्टी होती है नीचे पीछे की तरफ, आप ध्यान से देखना, नेशनल फ्लैग निकालिए आप, वो तो सीधी सी बात है। जब यहाँ रहते यहाँ है, पलते यहाँ है, सारा काम यहाँ करते हैं, तो ये राष्ट्र विरोधी है। फिर हिंदू संगठनों में इस चीज को लेकर रोष हुआ, भाई ये तो ये चीज गलत कर रहे हैं। उन्होंने हनुमान चालीसा के लिए अप्लाई कर दिया। कर दिया, वहाँ पे अप्लाई कर दिया जी, उनको सूचना दे दी, वो थाने में दे दी, हम हनुमान चालीसा करेंगे। जैसे ही हम वहाँ पे पूरे टाइम मौजूद थे उस समय, जैसे ही वो उन्होंने स्टार्ट करने की कोशिश करी हनुमान चालीसा अपनी, उनके भी भगवे झंडे हैं। हनुमान चालीसा कहाँ पे होती है? रोड पे या फिर डीडीए के पार्क? उसी पार्क के अंदर जहाँ भी आप खड़े हैं, जहाँ वो टेंट लगा हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, वो महिलाएं अपनी सारी आगे खड़ी कर दी, महिलाएं बच्चे, पुरुष वहां पे नहीं थे।
और उन्होंने जैसे वो लोग हनुमान चालीसा करने आए उनके साथ में धक्का मुक्की इन्होंने शुरू कर दिया लेडीजों ने। अच्छा। हम जैसे पहुंचे वहां पे हमने हाथ जोड़ के किस तरह उनको समझाया। मैंने कहा भाई आप ऐसे मत करो, आप इनको हटा लो, इनको भी हनुमान चालीसा करने दो। क्योंकि वहाँ पे हिंदू भी रहते हैं बहुत सारे जो। हिंदू 90% हिंदू हैं यहाँ पे, 90% आपको बता दूं मैं। तो उन्होंने उसका विरोध किया। और अब लेडीज थी, आपको तो पता ही है लेडीज तो हर कोई बसता है, कोई जरा सी बात हो वो बोलते जी मेरे ये हो रहा है, ये हो रहा है। उसके बाद में इन्होंने गेट भी तोड़ने की कोशिश करी, जो शायद वीडियोग्राफी वो भी आपको हम वीडियो देंगे। महिलाओं ने, क्योंकि उनको कोई नहीं छेड़ा था, भारी संख्या में वहां पे लोग थे और ऊपर से पथराव किया। पथराव करने वाले कौन थे मतलब? पथराव करने वाले यही लोग थे। महिलाएं भी ऊपर, जैसे पुलिस ने आकर के लाठीचार्ज किया तो ये अंदर घुस गए, इनको बाहर नहीं निकलने दिया और हनुमान चालीसा उन्होंने वो कराते रहे। उससे पहले इन्होंने ऊपर छत पे जाके पथराव किया, जिसमें कई लोगों को भारी चोट भी आई है। किसी तरह पुलिस पार्टी ने बचाव भी किया, अपना हेलमेट लगाया, किसी ने एडिशनल एसएचओ साहब ने वो एक तसला उठा रखा था सर के ऊपर, किसी तरह से बचाव किया। बहुत लोगों को वहां पे चोटें लगी। मतलब पुलिस प्रशासन पे ही पथराव किया गया? बिल्कुल किया हुआ है। अच्छा। बिल्कुल पुलिस प्रशासन पे पथराव हुआ है, बड़ी अच्छी तरीके से पथराव हुआ है। फिर वो किसी तरह से पुलिस और बुलाई गई, उन्होंने इनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया। अंदर गलियों में जैसे बाहर निकलते थे उन्होंने भी इनके ऊपर लाठी चार्ज किया। किसी के हाथ में लाठी नहीं थी, सिर्फ झंडे थे, टूटे हुए बांस थे। वीडियो में दिखा दूंगा, मेरा चैलेंज है अगर एक के पास में भी, किसी पुलिसकर्मी के हाथ में भी अगर कोई लाठी हो, सिर्फ वो झंडों के जो डंडे थे ना बांस वाले, और वो भी उसके 4 टुकड़े हो रहे थे आगे से, वो सिर्फ उनको महिलाओं को अंदर किया, तब वो मामला शांत हुआ। उसके बाद हनुमान चालीसा हुई। आए दिन ये लोग हमारे पास से मुहर्रमों पे चंदा भी ले जाते थे। अच्छा, आप लोग चंदा भी देते थे? चंदा भी देते, हमने मुहर्रम पे चंदा भी दिया है। आज तक हमारी कोई बात नहीं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक बच्चे को धमकी दी कि पेट फाड़ देंगे। जिन लोगों ने अपने जीवन की पूरी कमाई यहाँ पे लगा दी और तुम फ्री की जमीन में बैठ करके, वो रास्ते बंधक हैं। जिस गली के सामने आप खड़े हो वो गली पूरी बंद कर रखी है। वो रास्ता है रोड पे आने का, जैसे ये गलियां हैं सारी 0 से लेके 13 नंबर तक गलियां हैं यहाँ पे। ये 2 गलियां, 6 नंबर बंद है, 8 नंबर बंद है, वो इन्होंने बंधक बना रखी है गली। और होता क्या है प्रैक्टिकली, आपने पार्क की कंडीशन देख ली होगी, इनके बकरे मुर्गे सब उसके अंदर घूमते हैं। साइड में किसी ने गाड़ी भी खड़ी कर दी तो इनके बच्चे उनके साथ में जाके झगड़ा करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, चक्कों की धमकी देते हैं। और प्रशासन का आपको पता ही है, यहाँ से झगड़ा किया, 20,000 रुपए दिए और वापस आ गए। आकर के कहने लगे देखो हम तो आ गए हैं वापस। अब एक हमारे बच्चे तो कीमती है, हमारे बच्चे हम इतने सस्ते नहीं है जितने सस्ते वो लोग समझ रहे हैं, लेकिन ये चीजें बिल्कुल गलत है। अच्छा, अचानक से पत्थर कहाँ से बरसने लग गए थे? जैसे बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी अचानक से हुई जहाँ पे भी हनुमान चालीसा का पाठ। एक चीज सुना आपने, एक शब्द सुना पत्थर। चाहे ईंट चले, चाहे पूरा ईंट चले, चाहे आधा ईंट चले, चाहे ईंट का रोड़ा चले, बोला पत्थर ही जाता है। एक्चुअल में वो पत्थर नहीं था, वो ईंटों के टुकड़े थे। ईंटों के टुकड़े थे, वो पत्थर नहीं था एक भी। क्या लगता है पूरी प्लानिंग के साथ रखे हुए थे ये? मतलब रखे प्लानिंग गए तो इनकी हमेशा होती है। प्लानिंग तो अभी यहाँ रोड पे मैं दिखा दूंगा, कभी भी जब भी आपस में ही झगड़ा होता है ना, आपस में ही एक उस झुग्गी के ऊपर चढ़ेगा, एक उस झुग्गी के ऊपर चढ़ेगा, बीच में सड़क वालों के सर फूट जाते हैं। ऐसा रहता है यहाँ पे अक्सर। यहाँ पे ऐसा अक्सर होता है यहाँ पे। दोनों तरफ से होता है? कभी जैसे आपस में भी होता है, जैसे दूसरी कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी है, आपस में भी है, आपस में भी ऐसा अक्सर हो जाता है इनमें कभी कभी। झुग्गी है, उसके ऊपर है क्या, सारा कबाड़ा ही भरा हुआ है, पत्थर ही भरे हुए हैं, सारे ये चीज ये रखते हैं। परी प्लानिंग काम होता है। 2-4 अशिक्षित और इनको जो है ना गलत संरक्षण देने वाले लोग हैं, शिक्षित ये है नहीं बिल्कुल भी, इनको इस चीज की समझ नहीं है बिल्कुल भी। और कुछ लोग इनको राजनीतिक संरक्षण दे करके मिसगाइड करते रहते हैं और कुछ भी नहीं है। उनका वोट बैंक है। आपने देखा होगा पार्कों के बीच में सारा कब्जा इन्होंने कर रखा है वहाँ पे, हालत उसकी खराब कर रखी है इन्होंने बहुत बुरी तरह से कि नॉर्मल आदमी तो वहाँ पे, आपने भी देखा होगा, खड़ा भी नहीं हो सकता। यार तुम किसी चीज पे कब्जा कर रहे हो, चलो यूज भी कर रहे हो, सबके लिए यूज कर रहे हो। हम लोग भी तो पार्क मेंटेन करवाते हैं, हम लोग भी ये सफाई कराते हैं इसकी, सारे 8-10 दिन में लोग लग कर इकट्ठे होकर के, लेकिन उनको कोई मैटर नहीं है। राशन पता नहीं कहाँ से आता है, वो एक लंबी कहानियां है। अच्छा। हाँ, आंगनवाड़ी भी खुली है, वो एक लंबी कहानियां है। वो कहाँ खुल रही है आंगनवाड़ी, ये भी एक लंबी कहानी है। इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं ये एरिया बिल्कुल साफ सुथरा हो और ये झुग्गियां यहाँ से स्थायी तौर पर हटाई जाए, ताकि जो पीछे लोगों ने करोड़ों रुपए के घर जिनके खराब हो रखे हैं, पूरी जीवन की उन लोगों ने कमाई खाई और ये फ्री में बैठे हुए हैं यहाँ पे। 90% तो हमारा पानी लेके बैठे हैं, जहाँ पे टूटियां उनकी खुली रहती है। अच्छा। उसका कोई बिल चार्ज नहीं है। उधर पीछे सारा सूखा पड़ा रहता है। तो ये यहाँ से हटे, एरिया साफ सुथरा हो, हर कोई चाहता है यही। सड़क देखिए कितनी है, ये 80 फुट की सड़क है ये। अब यहाँ से ये कॉमर्शियल एक्टिविटी भी चल रही है। ये कॉमर्शियल एक्टिविटी जो सड़क के ऊपर चल रही है, ये सारी इन लोगों ने रेंट पे दे रखी है 10-10 हजार रुपए में। अच्छा। हाँ, वो सारी फॉरेस्ट की परमिशन वगैरह है? कोई परमिशन नहीं, कुछ भी नहीं है। राजनीति करने वाले आते हैं, एक राजनीति करने वाले आए थे पहले 20-15 साल पहले, वो खंबे लगवा के चले गए, इनको मुझे वोट दे देना। ठीक है, ये सब हो रहा है इसमें। आप क्या कहना चाहेंगे पूरी स्थिति को लेकर के, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? मतलब सबसे बड़ी चीज ये है, जैसे अभी आपने इनसे कहा कि पत्थर कहाँ से आए, तो पत्थर तो तभी आएगा जब सोची समझी साजिश होगी।
हिंदुओं के घर में पत्थर क्यों नहीं मिलते? गंदगी किसको पसंद है? गंदगी उसको पसंद होगी जो चाहता है कि हिंसा अगर हो, राई का पहाड़ बनाना हो तो छत पे पत्थर होना जरूरी है। घर में रोटी खाने को पैसा ना हो, लेकिन घर में हथियार होना जरूरी है। दूसरा कारण सबसे बड़ा ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा कारण है कि ये दो कम्युनिटियां हैं, एक हिंदू कम्युनिटी, एक मुस्लिम कम्युनिटी। हिंदू कम्युनिटी हमेशा साफ सुथरे एटमोस्फेयर में रहती है, तो उनके लिए सीधा सा लॉजिक है कि जितनी तुम गंदगी फैलाओगे वो वहां से दूर भागेंगे ऑटोमेटिकली। ये एक इनके साथ में लॉजिक है। अभी बकरा ईद आई या कोई त्योहार आया इनका जो आता है जिसमें ये सब करते हैं, काटते हैं, सारी गंद उधर फेंक देंगे तो हिंदू अपने आप ही भागेगा वहां से निकल करके। तो ये इस तरह का माहौल इन्होंने, पार्क वो अभी बना हुआ है उसका गेट लगा हुआ, तो गेट उखाड़ के फाड़ के बेच दिया, और लोगों को, सामने वालों को धमकी दे रखी है। वो शरीफ लोग हैं, पैसे वाले भी लोग हैं, शरीफ हैं, उनके ये तो है नहीं कि भाई 10-10 बच्चे हैं, उनको रोज धमकी देते हैं, पेट फाड़ देंगे, मार देंगे, कभी रेकी करते हैं, कभी कुछ करते हैं। और हिंदू आपको पता ही है, एक मर रहा है दूसरा देख रहा है, बोलते नहीं 90% हिंदू यहाँ पे मौजूद हैं। और उस दिन ग्राउंड में 50 लोग मौजूद थे कुल मैक्सिमम। वहाँ पे ज्यादातर लोग नहीं पहुंचे। तो बाकी तमाशबीन थे, लोग तो 500 से ज्यादा थे, लेकिन तमाशबीन थे। जो उस ग्राउंड के अंदर फाइट हो रखी थी सामने झुग्गियों से, उसमें सिर्फ चुनिंदा लोग थे। मैडम भी थी, मैडम को भी चोट लगी थी सामने। मैम आपको भी चोट लगी थी, बता रहे हैं कि चोट लगी थी आपको। हाँ, तो मैंने बताया ना, मेरे काफी चोट सिर में भी लगी हुई है, पैर में लगी हुई है। अब पैर में कपड़े तो उतार के मैं दिखा नहीं सकती, सिर में मेरे भी दिखाया उनको मैंने। बाकी मैं तो जाके खड़ी हुई थी, जाके वहाँ डंडा बज हो रहा था, जब देखा तो पत्थर आ रहे, मैं भागी तो मेरे भागते हुए सिर में लगी। फिर कौन चला रहा था मैम, अगर याद हो? ये मुसलमान थे, उनकी औरतें थी, उनके आदमी थे, ऊपर रख रखे थे, ऊपर से फटाफट पत्थर आ रहे थे। जब पुलिस ही वाले तसला ले लेके अपना बचाव कर रहे थे, हम किस चीज का बचाव करते हैं? पुलिस भी मतलब अपने बचाव में है, जो बचाव में तसला ले रहे थे हाथ में, कोई कुछ ले रहा था हाथ में, बचाव में। अब हम भागते हुए हमारे भी लग गई वहाँ पे। महिलाएं थी मतलब पत्थर में। कम से कम 5-6 थी, एक के और लगी है, 2-3 के और लगी हैं। अब ये पता नहीं कौन है कौन नहीं है। उधर से ये भी कहा जा रहा है कि मतलब अब इधर से भी जो कहा जाए माहौल खराब करने की नहीं, हमने किसी को भी कुछ नहीं किया, ना कोई ऐसी बात हुई है। हम तो जाके खड़े हुए थे वहाँ। हम अगर माहौल खराब करने हनुमान चालीसा का जब पाठ हो रहा था उस- हनुमान चालीसा में जाके खड़े हुए थे, कोई ऐसी बात किसी ने भी नहीं करी। तो ये मतलब किस लिए पत्थरबाजी स्टार्ट हुई? क्या हनुमान चालीसा से उनको दिक्कत थी, जो पाठ हो रहा था उससे दिक्कत थी, या फिर क्या? हनुमान चालीसा से भी दिक्कत थी। वो डंडे जो लगा रखे थे, वो क्या नाम, पाकिस्तान वाले जो चांद सितारे वाले, तो उनसे दिक्कत हो रही थी। हमारे वाले उनको उखाड़ दिए थे वहाँ से, उखाड़े तो वे सारे अपना पत्थरबाजी हो गया वहाँ पे। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई, उन्होंने कहा कि नहीं उनके धार्मिक झंडे थे वो। हाँ, पुलिस ने हमारा बहुत साथ दिया, फिर लेडीज पुलिस भी आई। ऐसा वहाँ पे कुछ वो नहीं हुआ, जो हमारे पूरी मतलब पुलिस से हमें मदद मिली। नहीं, पुलिस प्रशासन ने ये बोला कि उनके धार्मिक झंडे थे, पाकिस्तान के नहीं। नहीं, चांद सितारा है उनके पास, चांद सितारा था, और वे क्या नाम, पाकिस्तानी झंडे थे। क्या कहना चाहेंगे सर, आप क्या कहना चाहेंगे पूरी स्थिति को लेकर के? पूरे इस हमने तो पहले भी 2-3 दफा हटवा चुके हैं झंडे, 2-3 दफा हमने इनको। अच्छा, ये लगे हुए थे झंडे पहले, हाँ पहले भी लगे थे, पहले भी लगे हुए थे। आपने हटवाए थे वो? हाँ, हमने पुलिस कंप्लेंट करके पुलिस वालों को बुला के तब ये झंडे हटवाए हमने। एक बार में कई दफा हटवा चुके हैं। मतलब साफ तौर पे ये लोग पाकिस्तान के झंडे लगा रहे हैं। हाँ जी। और पहले यहाँ पर बहुत उल्टे काम भी होते थे, जुआ तक यहाँ खेला जाता था, लड़कीबाजी यहाँ होती थी। करने वाले कौन थे ये लोग? यही इनके इसमें पकड़े गए हैं सारे, इनके घरों जो बना रखे इन्होंने, उसके अंदर एसी तक लगे हुए हैं इनके घरों में। हाँ जी, झुग्गियों में डबल डोर फ्रिज, झुग्गियों के अंदर LCD 42 इंच। अगर ये झुग्गी में है तो ये गरीब हैं, गरीब तबका है। राशन फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री। डबल डोर वाले फ्रिज हैं। अभी अगर इनके घरों में जाके अगर टटोला जाए तो हर एक घर वाले के पास 2-2, 3-3 टेम्पू हैं। कहाँ से गरीब? बैटरी रिक्शों की तो भरमार है। बच्चा सिर्फ अपना पैर संभाल ले और चलना शुरू कर दे, बैटरी रिक्शा उसको थमा दिया, 4 दिन बाद हाथ में चुल्लू आ गया, गांजा फूकते रहो और बैटरी रिक्शा चलाते रहो। ये है इनकी मानसिकता कि सबसे ज्यादा क्या है, हम हिंदू आक्रामक नहीं होते हैं, हम हिंदू दयावान होते हैं। इसीलिए ये इनके मजहब में बचपन से इनको मार काट, मुर्गा काट, बकरा काट सिखाया जाता है। हिंदू के घर में पूजा पाठ सिखाई जाती है।
अच्छा, हम हाथ उठाने से पहले 4 बार सोचते हैं और ये हाथ उठाने के बाद भी नहीं सोचते हैं। क्यों? क्योंकि इनको बचपन से ये ट्रेनिंग मिलती है कि मारो, पीटो, लव जिहाद, ये सब चीजें इनकी बेसिक ट्रेनिंग है। मस्जिदों में इनकी यही ट्रेनिंग होती है, लव जिहाद करो, पैसा मिलेगा। आप ये बताइए, ये झुग्गी हैं, झुग्गी वालों के सामने ये टेम्पू खड़े हैं, ये किसके टेम्पू हैं? अगर ये इनके नहीं हैं तो हटाओ यहाँ से। लेकिन झुग्गी एक एलसीडी है, एसी है, डबल डोर का फ्रिज है। एक मध्यम वर्ग के आदमी के घर में इतनी चीजें हो सकती हैं जो झुग्गी वालों के घर में है, और उसके बावजूद ये गरीब हैं। अच्छा, ये पहली इस तरीके की जो कद है, अब जो इस तरीके का मामला यहाँ का है, या फिर इससे पहले भी इस तरीके की जो कद है हालात बनते रहे हैं पहले भी हुए 1-2 बार। अच्छा। हमने बाकायदा यहाँ झंडे जो हटवाए हैं, हमने वारदात भी कई हो चुकी है यहाँ पर, कई मर्डर भी हो चुके हैं यहाँ। हाँ मर्डर भी हो चुके हैं। हाँ हाँ, पुलिस प्रशासन की नजरों में है ये पूरा जो आप बता रहे हैं, सबकी नजरों में है ये। उसके बावजूद कोई कायदा एक्शन नहीं होता है। पूरा एक्शन तो होता ही नहीं है, जिसने करा उसको पकड़ के ले गए, बस हो गया काम खत्म। लेकिन कार्रवाई तो पूरी नहीं हुई ना, झोपड़पट्टी नहीं हटी ना। मेन मकसद है झोपड़पट्टी हटना। तो ये लीगल इलीगल मतलब क्या है इसका? अनलीगल है। लीगल क्यों होगा? ये देख रहे हो आप, कितने पेड़ लगे हुए हैं सफेद के, देख उधर कैमरा करके एक बार इधर दिखाइए। ये फॉरेस्ट लैंड है, ये सारा पूरा घरों के अंदर सीवर है। कितने लगे हुए हैं वहाँ से वहाँ तक। सीवर लाइन घरों के अंदर है इनके। आप अंदर जाके घर बना रखे, उनके बीच में इन्होंने घर बनाए हुए हैं, पेड़ों के बीच में। तो लीगल कैसे हो जाएगा? आप एक छोटी सी अनलीगल है। देखिए, एक झुग्गी अगर है तो एक झुग्गी का एक स्तर है। आप सिर्फ एक लेवल एक लेवल होना चाहिए झुग्गियों का। इनके यहाँ 4-4 मंजिल की झुग्गियां हैं, वो किराए पे दे रखी हैं, किराया चल रहा है। रोड पे कमर्शियल है सारी। रोड पे कमर्शियल अपनी दुकानें दे रखी हैं किराए पे कि भैया लो, 10-10, 20-20 हजार रुपए किराया लिया जा रहा है। आप ये बताइए, ये कहाँ से गरीब हो गए हैं? गरीब तबका मान के, गरीब तबका बोल के, सिर्फ एक ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है और कुछ नहीं है कि जी गरीब हैं, गरीब हैं। कहाँ से गरीब हैं? आप बताइए। इतने टेम्पू खड़े हैं, ये इन गरीबों के खड़े हैं। 14-14, 15-15 लाख रुपए का एक टेम्पू आ रहा है, 4-4 टेम्पू इनके खड़े हैं। कहाँ से? ये गरीब कहाँ से हुए? आप ये बताइए। पानी फ्री, बिजली फ्री है, पानी बिजली फ्री है, उसके बाद राशन फ्री, और लास्ट में क्या है? हम गरीब हैं। डबल डोर फ्रिज, एसी, एलसीडी। सबसे बड़ी चीज क्या होती है? एक गरीब तबका इतनी सब चीजें कर सकता है। ठीक है, ठीक है। आप बताएंगे क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से आपको पता चला पूरा मामला है क्या है? ये यहाँ पे होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हर दूसरे तीसरे दिन लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, छुरी चक्कू 24 घंटे निकलती है। कोई बड़ी बात नहीं है। आप रात को आके देखो, यहाँ पे पूरा जमघट लगा रहता है। यहाँ पे शरीफ आदमी कोई निकल के खुशी नहीं है। कोई खाना खा के कोई घूमने टहलने निकलता है, वो निकल ही नहीं सकता। लेडीज से घूम नहीं सकती, कहीं आ नहीं जा नहीं सकती। यहाँ पे तो नवंबर 2017 को भी यहाँ पे तलवारें चली थी। अच्छा, आप इससे पहले मतलब इस तरीके की घटना हो चुकी है? संडे का दिन था, मैं भी बता रहा हूँ। उससे पहले 6 मई 2021 को भी एक इस तरह इंसिडेंट हुआ था, जिसमें 9 वर्ष वाले आए थे और वो एक पुलिसकर्मी उसमें सस्पेंड हुआ था। वो भी एक्टिविटी यही थी, नशा करके और एक दूसरे के ऊपर थूकने का। वो भी कम्युनिटी ये थी। जो अमतुल्ला खान ने उसको जो है ना यहाँ से जो है ना सस्पेंड करवाया था पुलिस वालों को, वो भी 28 दिन में हम उसको वापस लेकर के आए थे। तो मामला सारा वही है, करना है, फिर राजनीतिक संरक्षण आता है ऊपर से। अब कोई तो संरक्षण देता है इन चीजों को। अब इनको ये परमिशन आई। मैं उस बड़े से बड़े अधिकारी से ये पूछना चाहता हूँ कि जिसकी उस पर मोहर लगी थी और वो कमिश्नर साहब उसके ऊपर लिखा हुआ है, परमिशन कमिश्नर साहब दे रहे हैं, तो वो उन्होंने कौन सी किताब में पढ़ के वो 12 बजे तक की परमिशन दी है? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ। अच्छा, कितने से कितने बजे तक की इनको परमिशन मिली थी, मतलब क्या लगता है? और जो ये जो डीजे बजाने की परमिशन और ये जूस निकालने की? सुनो, वो इन्होंने एक उसके ऊपर एक पोल के ऊपर लगाया हुआ था, जिसका जो वायरल हुआ उसको मैंने पढ़ा बढ़िया से। उसमें श्रीमान कमिश्नर साहब, अब ये पता नहीं डिप्टी कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर, कौन सा कमिश्नर है, कहाँ का है, कोई एड्रेस नहीं था उसके ऊपर, वो फर्जीवाड़ा था। और इन्होंने 8 दिन की उसमें 18 से 28 10 दिन की उसमें परमिशन डाली थी कि हमें 12 बजे तक का ये इजाजत दी जाए। जबकि 12 बजे कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में दिल्ली के अंदर मेरे ख्याल 2002 से ही बंद हो गया था कि 10 बजे के बाद तक आप डीजे नहीं चला सकते। हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं।
हम उन लोगों की तलाश है हमारे कोई अधिकारी हुए हम डरते नहीं इस चीज से, हम इस चीज से बिल्कुल नहीं डरते। लेकिन आइडेंटिटी उसमें कुछ नहीं थी किसी भी कमिश्नर की, और मोहर भी लगी हुई थी उसके ऊपर, वो हमने रुकवाई। इन्होंने क्या करा 10 बजे के पहले ही इतना उपद्रव वहां पे मचाया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला, चूंकि कागज लगा होता चलो मुहर्रम का टाइम है। और जब इन्होंने मुहर्रम इनका हो चुका, सारा काम इनका हो गया, तो इन्होंने जब होने लग रहा था उस दिन उसमें वो पाकिस्तान का झंडा डाला, ये वहां से झगड़ा शुरू हुआ। नहीं तो इस पर कोई झगड़ा था ही नहीं बिल्कुल भी ना। वहाँ हनुमान चालीसा होनी थी, फिर हनुमान चालीसा भी इसलिए हुई है कि भाई तुम यहाँ रह करके और इसी देश का खाते हो और तुम यहाँ पाकिस्तान एक्टिविटी कर रहे हो, ये चीजें गलत है। तुम अपना त्योहार तो मना सकते हो, तुम्हें मना कोई कर रहा है? हम लोग चंदा भी दे देते हैं, ये भी कोई ऐसी बात नहीं है, दिया भी हमने, लेकिन ये चीजें गलत है बिल्कुल। इस तरह जो इन्होंने ये किया है, इसके कारण हुआ है सारा ये।